जो मेरे साथ चमत्कार गुरुदेव ने किए हैं नगली वाले ने, उनको मैं कभी नहीं बनवाई थी। चूड़ी लगाती थी घर में, चूड़ी लगा करके मैंने थोड़े बहुत पैसा इकट्ठे करके एक और नई ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बहन भाई? अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ अपने घर पर सुरक्षित होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरी एक वीडियो और थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट का अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ी सी बातें मेरी सुनते जाइएगा। एक सच्ची घटना है मेरे ऊपर बीती हुई। मैं परमात्मा पर विश्वास करती हूँ और किसी के न मान करके परमात्मा से ही डरती हूँ। दुनिया वालों से मैं बिल्कुल नहीं डरती, बस परमात्मा का डर है तो सिर्फ एक परमात्मा का डर है। कहते हैं कि लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, इतनी उसकी तेज नज़र है कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, इसलिए मैं परमात्मा से डरती हूँ और दुनिया से नहीं डरती। और मेरे साथ में जो घटनाएं हुई हैं और एक सच्चे सतगुरु परमात्मा ने मेरे साथ वो चमत्कार किया है, वो है नगली वाले गुरुदेव। उनकी मैं एक दासी हूँ और उन पर पूर्ण विश्वास है कि मेरी जीत जरूर होगी। अब फिलहाल में मेरी जीत ना होकर के गांव वाले बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। वीडियो बनाती हूँ लोग तो हंसते हैं ताली पीट करके, जब भी कहीं निकल करके मैं जाऊँ तो देख देख करके लोग हंसते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर भी मुझे थोड़ा सा दुख फिलहाल में होता है, फिर कोई बात नहीं है। परमात्मा के हाथों में मैंने अपनी इलाज को सौंप दिया है और मैं मेहनत करती रहूँगी और आगे बढ़ती रहूँगी। वैसे वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि कोई मुसीबत किसी पर आती है, जब कोई साथ नहीं देता तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ता है। मेरे पति मेरा साथ बिल्कुल नहीं देते और छल कपट करते हैं, हर वक्त झूठ बोलते हैं और घर में कोई सोने चांदी के आभूषण होते हैं वो निकाल ले जाते हैं। वैसे अपने पति की बातें किसी को शेयर ना कीजिएगा, पर मैं एक मेरे ऊपर बीती हुई बता रही हूँ मैं बातें, और मेरे परमात्मा ने फिर क्या क्या चमत्कार किया है उनको भी आपको बताऊँगा। जुड़े रहिएगा, पूरी वीडियो देखते जाइएगा। सबसे पहले तो मैं जब इस आंगन में आई थी, आज मेरी शादी हुई 12 साल हो गई हैं। 2012 में विवाह हुआ था और जब मैं शादी होकर के आई थी तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, बिल्कुल भी ऐब नहीं था उनके अंदर। कहते नहीं है किस्मत में लिखी है उसको कोई मिटाने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। तो मैंने जब मेरी शादी होकर के आई थी तो खेत भी था, घर भी, घर सब कुछ अच्छा। मेरे घर वालों ने धूमधाम से शादी की और मैं अकेली ही माता पिता की इकलौती बेटी हूँ और मेरे 2 भाई हैं और उनकी बहन मैं अकेली हूँ। शादी होने के बाद में कुछ सालों बाद ये बदल गए और दारू पीने लगे। उसके बाद में ये झूठ भी बोलने लगे और मारपीट करने लगे। मैं सब कुछ झेलती आ रही थी, काफ़ी परेशान करते थे, दारू पी करके मारते पीटते। ज़्यादा बातें फालतू न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं वो चमत्कार कौन से मेरे नगली वाले गुरुदेव ने मेरे साथ में किए हैं। कहते हैं विश्वास में परमात्मा होते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं सत्य ही बोलती हूँ, सत्य का ही संग करती हूँ, नहीं झुकने दूँगी, सत्य बोलूँगी, बस सत्य ही बोलूँगी और सत्य की जीत परमात्मा अवश्य करते हैं। मेरे नगली वाले गुरुदेव ने क्या क्या चमत्कार किए हैं वो आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ। पहले तो मेरे पति 16,000 की अंगूठी निकाल करके ले गए थे और रात के 10:30-11 बज रहे थे, पौने 11 बज रहे थे। उन्होंने 5,000 रुपये मुझे दे दिए थे। मैंने अंगूठी बनवाई थी, चूड़ी लगाती थी घर में, चूड़ी लगा करके मैंने थोड़े बहुत पैसा इकट्ठे करके एक अंगूठी बनवा ली और जब अंगूठी बनवा करके घर में रख ली तो इन्होंने बताया भी नहीं और चुपके से अंगूठी को निकाल ले गए, ले जा करके सुनार पर रख दी और बोले। पहले तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला और जब मैंने अंगूठी घर में ढूंढी मिली नहीं तो इन्हें मैंने पूछा कि अंगूठी आपने देखी है? ये बोले कि नहीं, मैंने कहाँ से देखी है, घर में बहुत सारे बच्चे फिरते हैं, कोई ले गया होगा। मैंने कि ऐसा कैसे हो सकता है, अंगूठी बहुत सारी हैं, सब अंगूठी मैंने घर में इकट्ठी रखी हैं। मैंने कि 4-5 अंगूठी मुझे सोने की सब दिख रही हैं, वो एक नई अंगूठी अभी बनवा के लाई हूँ, वही कैसे चली गई कहीं। और ये मुझे बार बार बुलाने की कोशिश कर रहे थे, मैं नहीं मान रही थी और प्रभु से मैंने ध्यान लगा के बोला, प्रभु अंगूठी चली तो चली कहाँ गई, कहीं खो तो नहीं गई, कहीं खो तो नहीं गई, ये सोच करके मैं, और रात भर मुझे नींद नहीं आई और इन्होंने 5,000 रुपये कहीं से ला करके मुझे दे दिए थे, काम किया था इन्होंने। तो फिर बोले कि पैसा ला, मुझे ज़रूरत है। तो मैंने कि घर में खर्चा के लिए मुझे थोड़ी बहुत दे जाओ। तो मैंने कि कोई बात नहीं, अपने परमात्मा विश्वास रखा, अपनी मेहनत करती रहे, अपने खुद कमाना था वो खाना। मैंने इन्हें 5,000 रुपये दे दिए। तब भगवान गुरुदेव मेरे नगली वाले गुरुदेव का ऐसा चमत्कार हुआ कि पौने रात के 11 बज रहे थे। मैंने इन्हें वापस शाम को पैसा कर दिया और गुरुजी ने सपना दिया और बोले, गुरुजी क्या आपने पैसा तो वापस कर दिया, बड़ी ईमानदार बन रही हो, आपको मालूम है तुम्हारे ही पति तुम्हारे साथ में छल कपट कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम था। मैंने कि क्या बात कर रहे हैं गुरुदेव? कि हाँ, कि आपने सोने की अंगूठी चेक कर लो एक बार, अगर नहीं है तो आपके साथ में छल कपट नहीं है, अगर हैं तो आपके साथ में छल कपट नहीं है तो छल कपट है। तो मैंने सोचा रात के 11 बज रहे हैं, क्यों नहीं चेक कर लूँ, आत्मा की बात सत्य निकल जाए। मैं विश्वास तो करती हूँ, आत्मा ही की बातें मानती हूँ। तो जब मैंने अलमारी खोल करके देखी और गई अंदर तो अंगूठी वाकई एक मिल नहीं रही थी, नई वाली अंगूठी गायब। तो मैंने कि ये क्या हुआ, ये यहीं पर खटिया पे लेटे थे, इन्हों को पूछा मैंने कि अंगूठी नहीं मिल रही। तो ये बोले कि कौन सी अंगूठी कहाँ, और मुस्कान भी इनकी तेज थी और मुझे चैन नहीं पड़ने वाला था क्योंकि सोने की अंगूठी मेहनत से बनवाई थी, मैंने चूड़ी लगाई थी। तो ये नहीं बकुरे और मैं काफ़ी परेशान हो गई। रात में मुझे नींद भी नहीं आई, टेंशन में मैं सोचती रही कि प्रभु
क्या है, कहाँ गई, कहीं खो तो नहीं गई कहीं। मैं और ये बोले कि अपने मायके में गई थी सावन में, वहाँ कहीं किसी को दिखाई है अंगूठी तूने, वहीं पर छोड़ आई, तुझे खुद ध्यान नहीं है, अंगूठी खो देती है, मुझे झूठे नाम लगाती है। तो मैंने परमात्मा पर विश्वास करते हुए बोला कि प्रभु बाकी अगर मेरी अंगूठी खो गई है तो भगवान बोले कि इनसे बोल दे कि जितना जेवर है तुम ले जाना, अगर मेरी अंगूठी कहीं खो गई है। तो मैंने 3-4 दिन तो मैं इनसे कुछ नहीं बोली, अंदर आत्मा में पूछती रही, सोचती रही, प्रभु से बोलती रही, प्रभु अंगूठी है तो है क्या, क्या तुम बताओगे एक बार। तो भगवान ने अंदर से आवाज़ दी, आत्मा की अगर तुम बात सुनोगे तो वास्तव में आत्मा आवाज़ देती हैं, विश्वास तो करो, सत्य तो बोलो तभी तो अंदर से आवाज़ आई और बोले प्रभु कि जितना भी तेरे पास है सोना चांदी और है, झाले हैं, अंगूठी और अंगूठी हैं, 3 जो कुछ भी सोना है इनको दे देना, बोल देना कि मैं तुम्हें सब दे दूँगी अगर आपके पास में अंगूठी नहीं है तो। अगर आप अंगूठी नहीं लेके गए हैं तो मैं जितना भी मेरे साथ में पास में सोना चांदी है तुम्हें दे दूँगी। हूँ पक्के यकीन के साथ कहती हूँ गंगाजली उठा करके कि अंगूठी आप पर रही है। बेधड़क होकर के मैं इनसे बोली। तो बोले क्या बात कर रही है, मुझ पर अंगूठी बता रही है। मैंने कि ये 8 दिन बाद में यह बात बोली है इनसे कि आप पे अंगूठी अगर नहीं निकले तो मैं आपसे कभी नहीं बोलूँगी, मेरे पास जितनी भी चीज़ें वो भी आपको ही दे दूँगी और मैं झूठी हो जाऊँगी, आत्मा की बात कभी नहीं मानूँगी, विश्वास प्रभु पे नहीं करूँगी। ये आत्मा मेरी बातें कह रही हैं कि आप पर अंगूठी है, आप कह रहे हैं कि नहीं है। तो ये गुमराह करते रहे, बोले हाँ हंस करके कि आत्मा आवाज़ देती हैं। ऐसे ही मैं बोली आप पर ही अंगूठी है। बोले कि अच्छा। तब जब पता नहीं है प्रभु की कृपा 8-10 दिन बाद अपने आप बोले। पहले तो बोले नहीं, 8 दिन तक बोलते रहे कि एक अपने दोस्त की पत्नी कहीं गोद भरने के लिए गई है तो उन दोस्त को मैंने अंगूठी दे दी है। तो मैंने कि ऐसी कैसी पत्नी है कि 15 दिन होने के लिए जा रहे हैं, 10 दिन तो हो ही गए और अंगूठी लेकर के सोने की किसी की नहीं चली जाएगी, घर में वापस नहीं आएगी, किसी को मरने के 1 दिन की टाइम नहीं है, वो 10-10 दिन अपने मायके में चली जाएगी या कहीं पर रिश्तेदारी में कैसे रह सकती है। प्रभु ने कहा तुझे गुमराह कर रहा है, इसे सच्ची क्यों नहीं बोल देती कि तुझ पे ये अंगूठी है। तो मैंने कि तुम झूठ क्यों बोलते हो इतनी, झूठ बोलना सही है, सत्य आत्मा की विश्वास तो करके देखो, सत्य बोलो। और मैंने कही आप पर ही अंगूठी है। तब जी बड़े खन बोले कि हाँ मुझ पर ही अंगूठी है तेरी, और क्या करेगी, अंगूठी मेरी थी, मैं लेके गया। तो मैंने कि वो बातें घुमा रहे थे, 10 दिन से मुझे गुमराह कर रहे थे। मैंने आत्मा की बात, मैं आप अंगूठी मेरी जितनी भी चीज़ है वो भी ले जाना, उसकी मुझे चिंता नहीं है। सिर्फ चिंता है तो सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। मैंने इनसे बोला कि झूठ ना बोलो मुझसे, बस सांच बोलोगे तो मुझे टेंशन नहीं है, झूठ मत बोलो। तो इन्होंने बोल दिया और बस मेरे साथ में यही नगली वाले गुरुदेव ने चमत्कार किया है कि आत्मा की बातें जब मैंने विश्वास किया है गुरुदेव नगली वाले ने, उन्होंने आत्मा से बातें की हैं, मैंने आत्मा से बातें की हैं। आत्मा मुझसे आकर के खुद बोल रही थी कि मुझ पे विश्वास तो करके देख, न तेरी जीत हुई तो कहना, मेरी चर्चा 4 आदमी से 4 लोगों में कर करके तो देख, न तेरी लाखों चर्चा करें तो कहना, मेरे चरणों में सर झुका करके तो देख, न तेरे पीछे लाखों दुनिया में लाखों लोग न डोलें तो कहना। और मैं अपने गुरुदेव को पूर्ण विश्वास करती हूँ। मेरे पिताजी भी संत थे और मैं बचपन से उन परमात्मा को मानती हूँ और मानने के साथ साथ मैं सत्य ज़्यादा बोलती हूँ, सत्य का ही संग करती हूँ। क्योंकि पिताजी कहते थे कि बेटी सांच बराबर तपस्या नहीं है, झूठ बराबर पाप। इसलिए मैं सोचती हूँ क्यों कमाऊँ पाप पर सांच बोलूँ। झूठ बोलने से फ़ायदा ही कुछ नहीं मिल रहा, संसार को छोड़ करके जाना ही है, तो मैं पद में झूठ बोल करके पाप क्यों कमाऊँ, सांच नहीं बोलूँ, इससे तपस्या के बराबर माना गया है। इसलिए मैं परमात्मा की बात मानती हूँ, परमात्मा के ही बताए हुए पे चलती हूँ। और लोग गांव के हंसते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अंश मरे, और कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है कि मुझे दुनिया हंसे तो दुनिया वाले, अगर मेरा परमात्मा नहीं हंसना चाहिए, बस मैं परमात्मा की अगर नज़रों में गिर गया तो मुझे कोई उठाने वाला नहीं है। दुनिया की नज़रों में गिर जाऊँ तो परमात्मा मुझे संभाल लेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। केवल अपना धर्म नहीं जानने दूँगी और किसी को अपनी गंदी दृष्टि से नहीं देखूँ, बस इतना ही प्रभु से भरोसा करती हूँ। प्रभु इतनी सद्बुद्धि दे देना मुझे, मैं किसी से भी गंद दृष्टि से न देखूँ, और इतना मुझे पैसा देना, दोनों वक्त की टाइम की रोटी मुझे मिलती रहे और गरीबों की मदद करती रहूँ, बस प्रभु तो इतनी ही प्रार्थना है। अभी फ़िलहाल